राजनीति सही नहीं है ना सर? और भी लोग हैं सर। हाँ देखिए क्या है ना कि ये जो हो रहा है ये एक पैटर्न है, ये सोचा समझा साजिश है जो कि काफी समय से हो रहा है, अब सामने आना शुरू हुआ है। तो ये उस साजिश का ही एक पार्ट है कि नाजिम जैसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ चैनल पे विरोध करेंगे, उनके बड़े नेता कुछ नहीं बोलेंगे, चुप्पी साधेंगे। इस पैटर्न के तहत ये काम हो रहा है। और अभी क्या कहा कि सजा दे जाएंगे, सजा दे के वो बम फट के भी एक मिनट अरे आप ही नहीं है शो में साहब, एक मिनट शो में सिर्फ आपसे लूंगी डिटेल सर, लूंगी सर लूंगी। शो में अकेले नहीं है प्लीज, आप शो में और भी लोग हैं सर, और भी लोग हैं, आप शो में अकेले नहीं है। एक मिनट मैं फहरिस्त है मेरे पास। अरे आपकी फहरिस्त सर रिक्वेस्ट करिए, और भी लोग हैं हमारे साथ में पैनल में। नहीं सर आपसे मेरा सवाल, आप एक ही कम्युनिटी के, मैंने भी इनसे सवाल पूछा था। आ रही हूँ सर, एक मिनट आ रही हूँ आपके पास। मैंने भी इनसे सवाल पूछा था, इस्लाम क्या इस बात को कहता है क्या कि लालच देकर आप किसी के साथ जबरदस्ती करके धर्म में परिवर्तन करा लीजिए या इस तरह के मजहबी कार्य आप करवाइए? इस्लाम नहीं कहता, परंतु मुसलमान कहते हैं, कर रहे हैं, देखा भी होगा। रही बात है मदरसे की बात, मदरसे के ड्रेस कोड है, उसके अंदर बच्चा हाफ निक्कर पहन के नहीं जा सकता। ये मदरसे का रूल है, स्कूल का रूल है, ड्रेस कोड पहने जाएगा। तो क्यों मुसलमान, जब मदरसे के अंदर आप तो नियम लागू हैं और जो देश के सरकारी स्कूल हैं उसके नियम को क्यों नहीं मानते हो आप? उसके नियम में क्यों उत्पात मचाते हो? क्यों ऐसी घटनाएं करते हो जिससे मुसलमान बदनाम होता है, जिससे हम बदनाम होते हैं, जिससे इस्लाम बदनाम होता है? ये कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो चुप हैं वो भी ठीक नहीं है, जो कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। लेकिन योगी जी को संभल को संभालना होगा, क्योंकि संभल वो मुद्दा बन जाएगा कि आने वाले समय में उत्पात मचाने वाले लोग वहाँ पैदा होंगे, उन्हें खत्म करना। और संभल जी कोई पहला केस तो नहीं है ना? नहीं है, बात संभल की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये जाल फैला हुआ है। ये एक जिसको कहते हैं ना एक टूल किट का हिस्सा है, जहाँ पे लोगों को कन्वर्ट करने के लिए जब पैसे इन्वॉल्व हैं, आपके सामने केस है, तो ये एक पूरे प्रॉपर टूल किसका हिस्सा है। अभी ये कह रहे तो सजा होगा तो क्या बम से फट के भी उनको 72 हीरो के पास जाना है, तो वो तो सस्पेंड हो गए तो उनकी सजा थोड़ी है। वो अपने आप को शहीद का दर्जा दे देंगे। वो कहते हैं ना नाखून कटा के शहीद बने हैं वो, तो अपने आप को शहीद का दर्जा देंगे। वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हुआ। वो अपने मजहब के लिए जो काम कर रहे थे उसमें वो सफल हुए, उन्होंने इतने लोगों को कन्विंस किया कि तुम कलमा पढ़ लो, तुम टोपी लगा लो, तुम हिजाम पहन लो। उन्होंने 4 को भी कर दिया ना, वो ऐसे कॉलर उठा कर घूमेंगे, मैंने देखो ये करके दिखा दिया। तो अपने कौम में वो शाबाशी लेने के लिए वो 72 हीरो का जो लालच है ना, वो पता नहीं कुरान में है कि नहीं है। नहीं कहीं नहीं। आप कुरान का नाम ले रहे हैं, मैं कुरान का नाम ले रहा हूँ। मैं तो मैंने कहा कुरान में लिखा है कि नहीं लिखा है मुझे नहीं पता। यही तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने पूरी बात सुनी है, आप बीच में क्यों सुनूं आपके? आप बार-बार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, बार-बार मुसलमानों का नाम ले रहे हैं। एक मिनट आराम से सर, आराम से सर। नहीं बिल्कुल नहीं, ये मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके का बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे आप क्या मुसलमानों को बचाव करने के ठेकेदार मुसलमान अरे मुसलमान हूँ, बड़े फक्र से कहता हूँ कि भारतीय मुस्लिम भाई मुसलमान हो। सर अब आ जाइए, अपनी जगह पे आ जाइए। एक मिनट और भी लोग हैं ना सर। इस तरह के केसेस आ रहे हैं, क्या लगता है मॉनिटरिंग में स्कूल में कहाँ और कमी हो रही, किस तरह से होनी चाहिए? उसकी बात है। ये स्कूल जो है इसका नाम पीएम श्री है। पीएम श्री संभल में, संभल बहुत संवेदनशील है। इस तरह की घटनाएं वहाँ पहले नहीं हुई, इसके पहले भी कई हुई। तो सेंट्रल स्कूल पे होना इस तरह का बड़ा गलत है। अगर वहाँ मुस्लिम छात्र होता उसको अगर कह देते टोपी पहन के आइए, या मुस्लिम लड़कियाँ होती हिजाब, तो ठीक था। किसी दूसरे मजहब के लड़के लड़की को इस तरह से कहना ये बेहद गलत था। मगर उसमें प्रिंसिपल भी दोषी है कि प्रिंसिपल ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। 5 तारीख को न्यूज़ वायरल हुई। जब वायरल हुई तो डीएम ने एक्शन लिया, उसमें सीडीओ और अंशुल कुमार स्वयं पहुंचे, साथ में प्रिंसिपल वगैरह को जब उन्होंने किया तो बच्चों ने स्वीकारा। उससे भी ज्यादा दुख, वो तो मासूम बच्चे, उन्हें क्या मालूम? नहीं, बच्चों ने सब बताया कि हमको ये कहा गया, सजदे के लिए भी कहा गया, मेन चीज सजदा का भी वहाँ प्रयोग किया गया। तो जब बच्चों ने बताया तब उनके ऊपर FIR हुई। बाकायदा इसके अलावा आपको तो संभल की पहली घटना नहीं, इसके पहले भी अभी मुरादाबाद में 2 हफ्ते पहले भी हुआ कि एक छात्रा को जबरदस्ती, इंटर की छात्रा को जबरदस्ती बुर्का पहनाने की लोगों ने कोशिश की। यही इसी तरह का मामला चंदौली में 6 फरवरी को हुआ था, जिसमें एक स्कूल में हुआ था। अब समस्या ये है कि आम मुस्लिम इसमें नहीं है, जो अच्छे मुस्लिम इंस्टीट्यूट नहीं है,
उसमें कुछ मुस्लिम हैं जो विदेशी उनके हताश राजनीतिज्ञों के सहारे वो माहौल देश का बिगाड़ना चाहते हैं, वो ऐसा कर। अब ये क्या है, शिक्षा जिहाद, ये वास्तव में आम मुस्लिम शिक्षा जिहाद नहीं कर, ये तथाकथित जो मुस्लिम है ये शिक्षा जिहाद है। जैसे लव जिहाद तो ऐसे, अब इसका राजनीतिकरण हो रहा, वो सभी पार्टियां राजनीतिकरण में आ गई। ठीक है सर, मुझे आ रही हूँ मैम आपके पास। मुझे ये बताइए सर, जो अभी परिस्थितियां मौजूद हम देख पा रहे हैं, क्या अब इसे लेकर सनातन को लेकर क्या अब ये अनिवार्यता बन गई कि उसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए और हर मंच से अब इसे लेकर आवाज उठाने की जरूरत है? देखिए, आवाज उठाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इन्होंने कैसा माहौल क्रिएट कर दिया यहाँ पे। उस माहौल को कैसे बदलेंगे आप ये बताइए। तो आने वाली नस्ल खराब करने जा रहे हैं भाई। आप वहाँ पर जब ड्रेस कोड है, चीजें, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में यह हाल है। बाकी जो मदरसों में होता था वो तो जग जाहिर है, छुपा नहीं किसी से भी। अब मेरे भाई कहते कि मैं मुसलमानों का ठेकेदार हूँ, भाई दूसरे लोग भी तो हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है, देश चलाने की जिम्मेदारी खाली सरकार की नहीं होती, इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है देश चलाने की, मेरी भी है, आपकी भी है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा? तो मेरा मानना यह है कि जो सही है वो सही है, जो गलत, आपने एक पूरा पैरामीटर बनाया हुआ है। अभी नोएडा जैसी जगह में 3 घटनाएं हो गई यहाँ पर। अभी आपको पता है, कमिश्नर ने 2 SHO को सस्पेंड किया, 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, क्योंकि वो ये लव जिहाद वाला मामला था। आपने हाथ में कलावा पहना हुआ था, चीजें थी, और आप हिंदू बन के लड़की हिंदू लेके आ रहे थे। तो ये सारे 10 अरे भाई, नोएडा में FIR है, चीजें हैं, वो धाराएं लगी है। तो आप नहीं करने से अंधेरा नहीं होता भाई साहब। जिहाद के नाम पे अंधेरा नहीं होता। झूठ रहेगा, सच रहेगा। आप खाली शोर बचाएंगे तो शोर बचाने की चीजें नहीं होती। मैं कहता हूँ 10 FIR, एक नहीं 10 नोएडा में पिछले महीने की FIR है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कानून तो अपना काम कर रही है, लेकिन समाज में भी इस तरह की घटनाओं पर किस तरह से जागरूकता रहे कि उस पर अंकुश लग सके? देखिए, ये बड़ी सेंसिटिव बात है कि अगर हम सरकारी स्कूल पे, और वो भी इस तरह से पहनाने की बात कर रहे हैं, टोपी या स्कूल बच्ची को पहनाने के लिए हिजाब, तो ये सोचिए उनके हौसले कितने बुलंद हैं। वो सरकार से भी ऊपर अपने आप को समझते हैं। तो इट मीन्स 2 चीज़ें होती हैं कि शासन, या तो प्रॉपर शासन का डर नहीं है लोगों को, या फिर इस तरह की कार्रवाई उनको डर नहीं था जिस तरह से हो गई, या प्रिंसिपल ने करना चाहा। और इतने बड़े अमले के साथ रह के अगर ये इस तरह की वारदात हो गई, स्कूल में चले आए या गए, तो ये सोचने वाली बात है कि बच्चे या लड़कियां किस तरह से सुरक्षित हैं या नहीं है। कल को तो, अभी तो ये कांड हुआ, कल को कुछ मेजर भी हो सकता है, तो कहाँ कीजिएगा? इसी वजह से संभल मशहूर है दंगों के लिए, फिर वो दंगों वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो कहने का मतलब है शासन की ये बहुत बड़ी चूक है, शासन को प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने से या जेल भेजने से नहीं, उसकी नहीं। स्कूल पे बुलडोजर चलाने की क्यों मांग सर? स्कूल पे जब ऐसे इस तरीके का घिनौना अपराध हुआ, आप TCS वाले मामले पे 1 मिनट सर, जब आपसे पूछा गया वो हिंदू बच्चे, वो मासूम बच्चे, 1 मिनट सर, वो हिंदू बच्चे, वो मासूम बच्चे, उन्हें क्या मालूम? और उनके साथ अगर मजहबी पोशाक उन्हें पहनाना, हिजाब पहनाना और उनसे फिर उस तरह की दुआ पढ़वाना, क्या ये सही है? क्या ये सही है? सही है ये? रंजना जी, मैंने तो इस बात का कंडम करा था, मैंने खुलकर कंडम करा था इस बात को लेकर कि यहाँ पर कि अगर कोई भी बच्चे का किसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके का वो करता है अपराध, तो उसके खिलाफ सर ठीक है, एक्शन होना चाहिए। तो जब इस पूरे मामले पर विपक्ष एकजुट क्यों नहीं होता है? क्यों तुष्टीकरण की राजनीति करता है? कहाँ तुष्टीकरण की राजनीति करी यहाँ पे? कहाँ खुल के बोलते हैं सर? खुल के ही तो बोलते हैं हम लोग खुल के बोलते हैं भाई। इधर सुनिए, आप कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अभी तो आपने कहा ना सर, अपराधी एक हो तो उसकी कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा क्या? अपराधी तो अपराधी होता है, अपराधी का ना कोई धर्म होता ना कोई मजहब होता। नहीं तो आपने कहा कि आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। जब ये बात मेरी कम्युनिटी को लेकर टारगेट करेंगे तो रंजना जी, बच्चे भारत का भविष्य है, और इस भविष्य को खतरे में डालने वो लोग हैं जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं। मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, और मुझे जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं ये किसी और पार्टी के समर्थक हैं, और ये उत्पात मचाना चाहते हैं और हिंदू को टारगेट कर एक मुद्दा लाना चाहते हैं प्रदेश के अंदर, जिससे कि योगी जी की छवि खराब। पक्ष और विपक्ष की यहाँ पर अपनी अपनी राय है, लेकिन कानून अपना काम कर रही, समाज में भी जागरूकता बेहद जरूरी है। और स्कूल हो या कॉलेज, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कहीं पर भी कोई धार्मिक दबाव या किसी तरह का एजेंडा हावी होता है तो वो गलत है। जनता की आवाज में आज बस इतना ही। बने रहे भारत 24 के साथ।